किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है एंड क्या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने ये सबक नहीं सीखा है कि अगर उनको प्रोटेस्ट करना है या कुछ भी करना है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा करनी है या कहीं धरना डालना है, तो सब पर अटैक करो, सब मिनिस्टर पे अटैक करो, पर प्रधानमंत्री के ऊपर पर्सनल मत हो। इसका सबक ये लोग अभी सीखे नहीं है। तो ये छात्र से क्या करवा रहे हैं, मैं इनको पता नहीं छात्र बोलूं कि क्या बोलूं, ये क्या हो रहा है वहां पे, उसका थोड़ा बताइए आप। मैम देखिए, छात्र होंगे भाई, क्या बोलते हैं कि किसी क्लास में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, इसलिए ये छात्र हैं, पर विद्यार्थी नहीं है। शिक्षा के लिए नहीं गए हैं, टाइम पास के लिए गए हैं। जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उनको सिडनी भेजा गया कि जा बेटा पढ़ के आना। तो जाने का तो एंट्री का उनके पास सर्टिफिकेट है, एग्जिट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सारे छात्र वो, ये लोग बोलते हैं कि लॉट ऑफ पीपल गॉट नॉलेज फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से बेहतर है, एनी डे बेहतर। आपको लग रहा है सरकार जैसे झुक रही है, जो कह रहे हैं कि आज भी मीटिंग हुई है और उसमें कहा है कि ठीक है अपनी शर्तें बताओ क्या है, तो उन्होंने कहा बाकी शर्तें तो ठीक है, सरकार लग रहा है कि ऐसे अप्रोचेबल हो रही है। वो डॉक्टर प्रधान को अगर एक बार झुका दिया, मतलब हटा दिया, फिर उसके बाद अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे, फिर उसके बाद मोदी जी का मांगेंगे, फिर ऐसे रोज किसी एक लीडर। तो आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है, मानेंगे? आपको लगता है डॉक्टर प्रधान रिजाइन करेंगे? ये कहानी जो है ना, ये प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे, ये प्रधानमंत्री तक जा रहे हैं। समीर, यू टेल मी वन थिंग, ये एफसीआरए का रिएक्शन भी तो है, ये प्रोटेस्ट जो एफसीआरए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी मोदी गवर्नमेंट, उसका भी तो प्रोटेस्ट है ना ये? बिल्कुल है, और इसीलिए अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो है उन बच्चों के साथ आकर जुड़ रहे हैं। देखो क्या होता है कि ये ना एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा था और सरकार को दिख रहा था। सरकार को ये सेग्रीगेशन बच्चों का पहले कर लेना चाहिए था। भारत ज्योग्राफी है, हिंदू आत्मा है, दोनों अलग नहीं। जीवंत प्राणी भारत माता है, उसमें हिंदू है, हिंदू भारत है, भारत हिंदू है। दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नीट के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो माँ बहन की गालियों में, मतलब उनकी एजुकेशन का एक फॉर्मेट है, ये एक उनके उसका एजेंडा है और उसमें ये पढ़ाया जाता है, गालियाँ सिखाई जाती हैं। और किसी भी पद हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो या एजुकेशन मिनिस्टर का हो, कुछ भी हो, या प्राइम मिनिस्टर की मदर हो या होम मिनिस्टर की मदर हो, मुझे नहीं पता था कि ये नीट में पढ़ाया जाता है कि इनको गंदी-गंदी अभद्र भाषा इस्तेमाल करो, गंदी गालियाँ दो। तो आज हम बात करेंगे संदीप आरके सिंह जी के साथ और उनसे यही पता करेंगे कि अब ये कहाँ जाएगा प्रोटेस्ट। और पहले हम बात करेंगे कि नीट का ये जो उनका सिलेबस है उसमें क्या आता है, जो तो ये प्रूव होता है कि अगर ये सिलेबस में आता है तो मैं मानूँगी ये सारे नीट के छात्र हैं जो वहाँ पे हैं। नहीं आता तो फिर इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार संदीप। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम जी। तो मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। तो मैं आज जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि ये किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है एंड क्या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने ये सबक नहीं सीखा है कि अगर उनको प्रोटेस्ट करना है या कुछ भी करना है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा करनी है या कहीं धरना डालना है, तो सब पर अटैक करो, सब मिनिस्टर पे अटैक करो, पर प्रधानमंत्री के ऊपर पर्सनल मत हो। इसका सबक ये लोग अभी सीखे नहीं है। तो ये छात्र से क्या करवा रहे हैं, मैं इनको पता नहीं छात्र बोलूं कि क्या बोलूं, ये क्या हो रहा है वहां पे, उसका थोड़ा बताइए आप। मैम देखिए, छात्र होंगे भाई, क्या बोलते हैं कि किसी क्लास में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, इसलिए ये छात्र हैं, पर विद्यार्थी नहीं है। शिक्षा के लिए नहीं गए हैं, टाइम पास के लिए गए हैं। बहुत सारे आप भी जानती हैं, अशोका यूनिवर्सिटी और बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ बड़े बड़े रईस से अपने बच्चों को भेज देते हैं। भाई हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उनको सिडनी भेजा गया कि जा बेटा पढ़ के आना। तो जाने का तो एंट्री का उनके पास सर्टिफिकेट है, एग्जिट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सारे छात्र वो, फिर हमारे यहाँ अखिलेश यादव ने ऐसी व्यवस्था की कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम जाओ ऐश करो, एंजॉय करो, क्या दिक्कत है।
तो ये तो इस प्रकार के लोग करते ही करते हैं। तो ये जो वो लोग हैं, ये क्या है ना, चलिए थोड़े से भ्रमित है, इंस्टाग्राम से पढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल गॉट नॉलेज फ्रॉम व्हाट्सएप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से बेहतर है, एनी डे बेहतर है। क्योंकि इतिहासकारों ने कभी, जिन लोगों के पास वाकई में नॉलेज थी, वाकई में जिनकी बातों का प्रमाण था, जो धर्मेंद्र प्रधान एक्चुअली में कर रहे हैं, उसको लेफ्टिस्टों ने, रोमिला थापर इत्यादि ने कभी आने नहीं दिया। कम्युनिस्टों ने एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कब्जा किया 1969 में, जब आपकी इंदिरा गांधी आई, ठीक है। पर उसके लिए नेहरू ने तो पूरी जमीन तैयार कर रखी थी। 47 या 52 से लेकर इरफान हबीब का बाप बैठ के जो है वहां पे हिस्ट्री लिख रहा था। पहला शिक्षा मंत्री, भाई हमारे पहले 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। हमारे पहले 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। सर नमस्कार, प्रणाम सुनील भाई। नमस्कार नमस्कार पायल जी, नमस्कार संदीप भाई जी। तो ये आप सोचिए, भारतीय परंपरा पे कभी कोई गया ही नहीं कि कोई चाणक्य की मतलब क्या कहते हैं, हमारा अर्थशास्त्र पढ़ा दे, उसके बाद भगवत गीता से कुछ उठा ले। पुराण थे, पता नहीं कितनी पांडुलिपियां थी, कितनी खो गई। कुछ तो उठा लेते महाराज, कुछ तो ले लेते भारतीय शिक्षा परंपरा में डालने के लिए। धर्मपाल जी ने पूरा बाकायदा रिसर्च करके दिया कि ब्रिटिशर्स ने कितना बड़ा हमारा गुरुकुल सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। वो तो रिसर्च उनकी 60-70s में आ गई थी, उसी को उठा लेते। तो आज जो है वो 70 साल का, बाकायदा 70-80 साल का एक क्यूमुलेटिव एजेंडा है। और जो भी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसको काउंटर आप ये नहीं कर सकते थे जो मुरली मनोहर जोशी जी ने आते ही 2004 अटल जी की सरकार में एचआरडी मिनिस्टर बने और कहा कि ये बदल दो, वो बदल दो। हुआ क्या कि 2004 में जैसे ही सोनिया सरकार आई, उन्होंने कहा हटाओ सबको, देखो हम वापस अपना करिकुलम लाते हैं। आप चैलेंज भी नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं थे, सबूत नहीं थे। आपके पास भी हियर से ही था। कोई कहता कि हिस्ट्री क्यों नहीं चेंज की। भाई साहब, हिस्ट्री कैसे कोई चेंज कर देगा बिना प्रमाण, बिना। आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिबंक करना है तो आपको राखी गढ़ी की खुदाई करनी पड़ेगी, लोथल की करनी पड़ेगी, आपको जीनियोलॉजी, और सिर्फ एएसआई से नहीं होता ना काम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही नहीं होता ये काम। आपके 5-6 तरीके के पैरामीटर, साइंटिफिक जीनियोलॉजी, बहुत सारे रिसर्चेज होते हैं, ताकि कल को कांग्रेस आए और कहे कि नहीं हम तो पुराना वाला करिकुलम लाएंगे, तो आप चैलेंज कर सके सुप्रीम कोर्ट में। जैसे आप राम मंदिर का फैसला जीते हैं, आप ज्ञानवापी का, भोजशाला का आपने जीता है, किसके आधार पे जीता? प्रमाणों के आधार पे, सबूतों के आधार पे। कल को आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हिंदू समाज अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा जब सरकार नहीं रहेगी? मोदी जी की, शाह जी की, योगी जी की तो सारी लड़ाई, सारा जीवन ही सरकारों के विरुद्ध बीता है, सत्ताओं के विरुद्ध बीता है। और उनकी छोड़िए, उनसे पहले जितने हमारे पूर्वज थे हिंदुओं के, उन सबकी सारा संघर्ष। अगर हमारा हिंदू हैं तो भाई हम तो बेस्ट टाइम्स में है। प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सीएम हिंदू। इससे पहले कब ये हमारे पूर्वजों को ये मौका कब मिला था? कभी नहीं मिला था। So we are living in the best times, but they survived how? Without the government, and not only without the government, with the onslaught of government on them. अखिलेश यादव कहता है कि पत्थर पूज लेते हो, पेड़ पूज लेते हो, गधे हो। अरे भाई, पत्थर उठा के तुम्हारे खोपड़ी पे तो नहीं मारते ना जब पत्थरबाजी करने आए थे ये लौंडे दिल्ली में जंतर मंतर पे, दीवारें तोड़ के पत्थरबाजी कर रहे थे। हम पत्थर पूज लेते हैं, एक टीका लगा के अपना। अगर हम वहीं पे हैं, वो आमिर खान जैसा तो नहीं करते ना कि वो तारिक जमील जो कि वहां का पाकिस्तान का, जहां वो तबलीगी जमात का बाप बैठा हुआ है, वो बताता है कि रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। वो तुम कंसेप्ट ले आके राजकुमार हिरानी की फिल्म में, पीके में, और विधु विनोद चोपड़ा, अनुपमा चोपड़ा, इन लोग के माध्यम से पूरे भारत को परोस देते हो। हम बस पूज रहे हैं यार, एक पेड़ पूज रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है यार? और हम सिर्फ हम अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने जिंदा रखा। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने एक किताब लिखी, रामचरितमानस। किस हालात में लिखी, कैसे लिखी, उनका जीवन कोई पढ़ लेगा। मानस का अंश नाम की किताब है अमृतलाल नागर जी की। तो आदमी वो किताब पढ़ेगा, फिर रोएगा, फिर किताब पढ़ेगा, फिर रोएगा, फिर किताब पढ़ेगा, फिर रोएगा, और फिर पढ़ेगा। किसी तरह किताब खत्म होगी। क्यों रोएगा? कि भैया इतना कष्टकारी जीवन हमारे गोसाई जी ने जिया, लेकिन देखे क्या गए? रामचरितमानस, जिसके आधार पे राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, और उसके बाद ढांचा गिराया गया, और उसके बाद आज जो पूरे भारत को मिला है उसमें श्री रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान है। सो एजुकेटर्स ये होंगे ना कि ये फर्जी होगा सोनम वांगचुक। आप
पायल जी, आप भी कभी आपने कभी पढ़ाई की होगी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, कोई अच्छा टीचर रहा होगा, कोई याद रहा होगा। समीर भाई भी कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, हम सब कहीं पढ़े लिखे हैं। कोई एक कोई दो ना कोई जीवन में टीचर टीचर आता है जो आपका जीवन चेंज करते हैं, उसमें बदलाव ले आता तो वो याद रहता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एजुकेटर, वो बहुत फेमस होता है नहीं होता, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बताइए, आपका वो गुरु या वो महिला या कोई भी गुरु नहीं हो, अगर वो आके आज बैठ जाती सोनम वांगचुक की जगह पे, आप नहीं जानती उनका पांव छूने कि क्या हुआ, क्या बता हुआ। आप अगर आप कुछ कह रहे हैं तो कुछ सही कह रहे होंगे, ये सरकार गलत है, मैं आपके साथ हूं क्योंकि आप सही हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने जीवन में मेरा जीवन परिवर्तन करते हुए देखा है। ये वांगचुक ने पता नहीं कितने लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया। वो एक लड़का एक लड़की इसके साथ नहीं है आज की डेट में खड़ा हुआ। अब कोई ये भी नहीं कह सकता है कि सोनम वांगचुक का बनाया हुआ कोई स्टूडेंट किसी आईएएस अधिकारी, किसी यूपीएससी में, किसी साइंस में, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ, इसका ना बनाया हुआ ना कोई पढ़ाया हुआ एक बच्चा इसके साथ नहीं। इसके साथ कौन है जिसकी बात आपने शुरू में की? ये लाठी डंडा लेके आए हुए फर्जी छात्र, ये दहिया। मैं कह रहा हूं अभिजीत दिपके, दहिया और ये दास, ये तीनों मिले कब आपस में? ये कब इनकी दोस्ती यारी गहरी होगी कि चलो सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं? भाई हमारे दोस्त यार भी हैं, हमारा उनसे बहस होता है, वो भी हमारी जिंदगी में हमारे मौके पे खड़े हो जाते हैं, हम भी उनकी जिंदगी में उनके मौके पे खड़े हो जाते हैं। रात बिरात 3M फ्रेंड 2M फ्रेंड चलता है। कैन वी आस्क दहिया एंड दीपके एंड दिस दास गाय एंड रांका नया पैदा हो गया केजरीवाल वाला, कि आर यू गाइज 2M फ्रेंड्स? और वांगचुक से कब मिले कि भाई उसके लिए लड़ पड़े? वांगचुक ने तुम्हें कब पढ़ाया और क्या पढ़ाया? ऐसा क्या पढ़ा दिया तुमको कि तुम उसके लिए पहुंच गए लाठी खाने? सो दिस इज ऑल फ्रॉड। ये वही केजरीवाल मॉडल है। दिल्ली मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड द बिग टेक है। इज संदीप पुशिंग देयर एजेंडाज सेक्सोलॉजी बिग टाइम। पढ़ाई, जी, ये मैंने कहा सेक्सोलॉजी पढ़ाई इनको, कॉलेज तभी वो कहते हैं गाली हाँ। गलौज कर रही हैं बच्चियां। वो अब वही देखिए, वो क्या है ना, वो क्या है कि अब मोदी सरकार इस समय क्या कर रही है कि उस भीड़ में कुछ एक्चुअली भ्रमित बच्चे, ठीक है, थोड़े से हो गया इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में, मीडिया कंज्यूम किया, दिमाग वैसा हो गया, एनर्जी है, आ गए, कुछ बदलेंगे, कुछ करेंगे। भाई केजरीवाल ने भी तो ऐसे बेवकूफ बनाया। हमारे तो बहुत सारे जानने वाले हैं कि केजरीवाल को एकदम 2012 तक लगता था कि 2013 तक लगता था कि यही सब कुछ है। 15 तक आते आते लगा कि अरे भैया कहाँ दिमाग था हमारा। तो ये दिमाग किसका दिया हुआ था? ये टीवी मीडिया का दिया हुआ था। आज वो सोशल मीडिया का दिया हुआ है। इट्स ओके, दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी। दे अच्छा क्यों नहीं चलाएंगे वो काम? वो यूक्रेन में उन्होंने एक कॉमेडियन को बना दिया पीएम, वो देश ले डूबा, कोई सवाल करने वाला नहीं। यूक्रेन में जेलेंस्की ने तबाह कर दिया, जेलेंस्की से कोई नहीं पूछ रहा कि भैया क्या किए हो, विपक्षियों के साथ क्या किया, विरोधियों। विपक्ष, भारत का विपक्ष विपक्ष है, यूक्रेन का विपक्ष कहाँ है? कोई जानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मर गए सारे विपक्ष वाले। नेपाल का विपक्ष आज कहाँ है? भगवान पता नहीं। क्यों क्यों? एक रैपर को हमने जो है यो यो करते हुए पीएम बना दिया, क्योंकि उसको इंडिया का मैप में से ये हटाना है, वो हटाना है। बांग्लादेश में किसको लेके आए? वहां नहीं समझ में आ रहा कि एक बुढ़े को बिठा दिया 85 साल के यूनुस को, और लंदन में 20 साल से बैठा हुआ तारिक रहमान। मतलब आप सोचिए, भारत में कम से कम ये तो है कि भैया यहाँ का नेता यहीं का है, यहीं की जमीन से, यहीं की स्कूल से, कॉलेज से पढ़ाई लिख के, बिना किसी बाहरी अवार्ड के, योगी जी हो, पुष्कर धामी हो, आपके शुभेंदु अधिकारी हो, अमित शाह जी तो पिछले 20 साल से बाहर ही नहीं गए। तो देश का नेता, मैं मुलायम सिंह लालू बहुत घटिया आदमी थे तो जमीन के। यहाँ तो बांग्लादेश में बाहर वाला ही आ रहा है। कभी शेख हसीना भी बाहर थी, तारिक रहमान भी बाहर था, मोहम्मद यूनुस बाहर था। इनके देश में अंदर कोई मिल ही नहीं रहा, इनको मिल रहा है तो जमाते इस्लामी। अब पाकिस्तान वालों का अलग सीन है, वो वहीं से शुरू करते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये तो नौटंकी हो रही है हमारे आसपास में, और यही हमारे यहाँ करने की कोशिश चल रही है। जी मैम, बच्चे भ्रमित हैं, ठीक है, फिल्टर आउट हो जाएंगे। सोनम वांगचुक सो कॉल्ड साइंटिस्ट, चलो कुछ बच्चे मानते थे कि ये साइंटिस्ट है, अरे गया वो, खत्म कहानी। जेपी नड्डा जी ने करवा और चौथ का उसका भ्रमित व्रत नहीं है, तुड़वा ऐसे दिया। नहीं कह सकते, नहीं संदीप जेपी ऐसे नहीं नड्डा कह जी सकते ने हम। एक अच्छे पति की तरीके से अस्पताल गए, बीवी बीमार थी, पानी पिला दिया, करवा चौथ का व्रत टूट गया, चांद दिखा दिया, खत्म कहानी, हो गया काम। अच्छा समीर, नमस्कार पहले तो। समीर, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी, मतलब आपको लग रहा है सरकार जैसे झुक रही है, जो कह रहे हैं कि आज भी मीटिंग हुई है और उसमें कहा है कि ठीक है अपनी शर्तें बताओ क्या है, तो उन्होंने कहा बाकी शर्तें तो ठीक है, सरकार लग रहा है कि ऐसे अप्रोचेबल हो रही है, पर हमारी मेन शर्त तो है कि
डॉक्टर प्रधान को धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। आपको लगता है कि और उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं। आपको लगता है मोदी जी इतने मतलब कमज़ोर हैं या इतनी स्ट्रैटेजिकली नहीं खेलना जान रहे कि वो डॉक्टर प्रधान को अगर एक बार झुका दिया मतलब हटा दिया फिर उसके बाद उन अमित शाह का इस्तीफा माँगेंगे, फिर उसके बाद मोदी जी का माँगेंगे, फिर ऐसे रोज़ किसी एक लीडर। तो आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? मानेंगे आपको लगता है डॉक्टर प्रधान रिजाइन करेंगे? ये कहानी जो है ना, ये प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे, ये हाँ। प्रधानमंत्री तक जा रहे हैं उस हाँ, उस रास्ते ये प्रधान से प्रधान तक की कहानी है नंबर 1, क्योंकि सबको मालूम है कि कोई नहीं रुकने वाला। डॉक्टर प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या होगा? दे विल से कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। पुलिस उनके अंडर आती है। देयर इज नो स्टॉपिंग टू दीज गाइज। तो क्या होता है कि शरीर में जब कोई वायरस कई बार आता है ना, वो फिर रुकता नहीं है, उसको कई बार मेडिकली इंटरवीन करके निकालना पड़ता है। और उस वायरस के चक्कर में कई बार क्या होता है, हमारे शरीर के जेन्युइन ऑर्गन्स भी जो है सफर करते हैं। तो आपको उन जेन्युइन ऑर्गन्स को भी हीलिंग देनी है और उस वायरस को भी अटैक करना है। तो सरकार को इस टाइम जो है, एक तो ये डबल खेलना पड़ेगा। दूसरा, याद रखिए, राजनीति तो हर वक्त वो कास्ट सिस्टम के पालने में पलती है। आप डॉक्टर प्रधान को निकालेंगे तो अखिलेश यादव जी चालू हो जाएंगे, करे पिछड़े को देखो जो है निकाल दिया इन्होंने, पीडीए को जो है कैसे ये लोग एंटी पीडीए हैं और हमारा पीडीए है वही सिर्फ जो है पिछड़ों को जो है सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है। क्या गारंटी है अखिलेश यादव नहीं आएंगे ये बात बोलते हुए? और क्या गारंटी है राहुल गांधी नहीं मांगेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा? ये एक स्टेलमेट है, ये कुछ कहीं नहीं जाने वाला। सरकार का इस टाइम फोकस बहुत क्लियर है। जैसा संदीप जी ने बोला, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो दिग्भ्रमित हुए हैं, जिनको जो है सोशल मीडिया के थ्रू माइंड प्रोग्रामिंग करी है टेम्पोररली, उनको आप पहले बाहर करोगे और उनको बताओगे कि बच्चों मत करो, यहाँ पर नेट ग्रिड है, आपका जो है सरकार के डेटाबेस में हमेशा के लिए नाम आ जाएगा। और भगवान ना करे कल को यहाँ पर कुछ बहुत सीरियस इवेंट हो गई, इंसिडेंट्स हो गई, तो आटे के साथ घुन पिसेगी। तो सरकार के लिए इस टाइम बहुत जरूरी है कि वो जेन्युइन बच्चों को सबसे पहले पीछे किया जाए। दिल्ली में बहुत ऐसे ऐसे अराजक तत्व जो वेट कर रहे थे, जो यहाँ तक भरे हुए थे इस सरकार से, उन सबको मौका मिला। और बहती गंगा में हर नास्तिक ने अपने को धोया, आस्तिक तो भूल ही जाओ। सरकार ने इसकी लगाम ढीली रखी शुरू में, फॉर रीजंस दे बेस्ट नो। शायद शुरू में वो बंदरबाट भी चल रही थी कि क्रेडिट कौन लेगा, आम आदमी पार्टी लेगी या कांग्रेस लेगी। और एक बार को तो दोनों में एक बार को सुरफुटावल हो ही गया इस बात का। चलो हो गया। जब वो सुरफुटावल हो गया उसके बाद सरकार ने कहा इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अराजक तत्व घुस गए हैं। पत्थर फेंक रहे हो आप दिल्ली पुलिस की गाड़ी के ऊपर, वो दिल्ली पुलिस जिसने आपको सिर्फ पहले दिन शाम को 5 बजे तक का अप्रूवल दिया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आपको फिर भी वहां पर जो है प्रोटेस्ट करने दिया। पुलिस वाले चाहें तो 5:05 पर पायल, मैंने वहां उस जगह पर मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए वहां पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर लिया उन्होंने और उसके बाद साइड में ले जाकर पुलिस वालों ने बोला आपको इतने से बजे से इतने बजे तक की अनुमति मिली है, इसके बीच में अगर ये चीज हो गई आप जिम्मेदार हैं। एक बार को कंठ सूख जाता है सोच के, क्योंकि आप जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो दिखने में पूरा ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक कुछ नहीं है इस देश में। इस देश में हर चीज चलती है एजेंडे पर, इंटरेस्ट ग्रुप्स है। नहीं तो शबाना आजमी जी कौन सा नीट का एग्जाम दे रही थी, इसीलिए मैंने लिखा नीट स्टूडेंट हूं मैं। सर शबाना आजमी जी को ये लगा कि वहां नीट मिल रही है क्योंकि एक बार उन्होंने ट्विटर पे कहा था कि मैंने कुछ अल्कोहल ऑर्डर किया था, वो आया नहीं तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो वो उस नीट के चक्कर में गई थी। आपको क्या लग रहा है एनईईटी के चक्कर में गई थी? अरे सर, मुझे एक चीज और बड़ी अच्छी लगी कि इस देश में कितने ही सारे पादरी जो नॉर्मली सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड ही कैटेकिज्म की क्लासेस करते हैं और पढ़ाई करते हैं अपनी, वो भी नीट के एग्जाम के लिए बाहर निकल कर आए। वो फिर बाद में उनको बताया गया आपकी ओवर हो गई है अब आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे। राइट संदीप बोलो। सर इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, बट देखिए एक तो ये था कि आपने कहा कि ये पिछले 1 महीने में क्या हुआ, तो एक तो फोड़ा पकने दिया गया हमको। हम सब थोड़े से उम्र दराज तो नहीं हुए हैं पर ठीक ठाक है, कभी ना कभी फोड़ा हुआ होगा, जिसको अलग अलग शब्दों में कहा जाता है। तो फोड़ा जब पक जाता है उसके बाद उसमें एक तो पहले गंदा खून निकलता है, नस्तर मारा जाता है,
फिर अंत में निकलता है एक सफेद सा मवाद का पूरा टुकड़ा, मवाद भी निकलता है, फिर हाँ। सफेद सा इतना बड़ा टुकड़ा निकलता है। तो वो निकल जाता है जो कि जड़ होता है पूरे फोड़े की। ये जो सफेद होता है ना, ये पादरी लोग यही थे, सफेद टुकड़ा फोड़े का जड़, ठीक है, जिसको कील बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। यस, इनका नीट से संबंध है समीर भाई, नीट से बहुत बड़ा संबंध है। नीट आया 2012 या 2013 में, सोनिया लेके आई, ठीक है, और उसके बाद हाईकोर्ट में गया मामला। हाईकोर्ट में कौन लेके गया? साउथ इंडिया के 4 स्टेट्स के मेडिकल कॉलेजेस के एसोसिएशन लेके गए कि भैया हमको नीट नहीं चाहिए। तो व्हाई नीट इज ऑन फोकस, ठीक है, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज का सारा तंत्र कहां फैला है? मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल हॉस्पिटल्स में, ठीक है। साउथ इंडिया में इन लोग का ये था कि भैया नॉर्थ इंडिया के बच्चों के पास कॉलेजेस ही नहीं थे। वो तो योगी जी ने हर जिले जिले मेडिकल कॉलेज बनवाना शुरू किया है। वो मोदी जी की स्कीम आई है तो हर भाजपा सरकार अपने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवा रही है, सरकारी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। तो मेरी आंखों के देखे चेंजेस है, ठीक है। इनका क्या था कि मेडिकल कॉलेजेस सरकार नहीं बनाएगी, हम बनाएंगे, हम हॉस्पिटल देंगे, सीएमसी वेल्लोर, अब पता नहीं बहुत सारे, ठीक है। तो होता क्या था कि 20 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, अगर टाइम हो तो। मेरा एक दोस्त था, वो दिल्ली में था, हम लोग इस दिल्ली में स्कूलिंग कर रहे थे, तो उसका दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम मेडिकल आजाद में अच्छे से हो गया। डीपीएमटी बोलते, सीपीएमटी बोलते थे, क्या होता था वो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट था कि दिल्ली के ही मेडिकल कॉलेजेस का एक अलग टेस्ट होता था जिसमें दिल्ली के ही स्कूलों से पढ़े हुए बच्चों को वरीयता मिलती थी, 80% कोटा था, समथिंग लाइक दैट। तो ही कर गया वो पास। अब उसके पिताजी ने उसे फ्लैट दे दिया, उसे गाड़ी दे दी, उसको फ्रिज दे दिया। हम लोग के तोते उड़ गए। हम लोग 2,500 रुपए महीने में जीवन जीने वाले लोग, महीने में ये क्या है भाई? हमारे कमरे में हमारे 2-3 दोस्त पड़े रहते, जो भी था, ही वॉज लिविंग लैविश लाइफ। हमने कहा साले तुमको तुम्हारे पिताजी ने ये कैसे दे दिया? तो कह रहे पिताजी का पैसा बचा लिया मैंने, खर्चा नहीं करा रहा हूँ, बचा लिया उनका। मैंने कहा कैसे? क्या मैं चचेरा भाई था, उसका मणिपाल में एडमिशन हुआ था, उसका 1 करोड़ रुपया लगे एमबीबीएस का। मणिपाल था, कौन सी कॉलेज? आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट रियली, हाँ मतलब आई डोंट नो व्हाट टू इंसिनुएट। आई एम सेइंग कि उसने ये कहा कि साउथ के किसी कॉलेज में उसके चाचे भतीजे का या भाई का एडमिशन हुआ, 1 करोड़ रुपया लगा, एमबीबीएस की सीट 20 इयर्स बैक। आप सोच सकते हो आज के समय में क्या था। तो ये किसके, अच्छा, साउथ के जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके पास कितने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। कनाडा क्या जाना है पंजाब वाले, जो नॉर्थ इंडिया वाले साउथ जाते हैं पढ़ने, हर साल दर साल। और जो बच्चा जाता है वही घर आता है, कहता है कि अपने मामा की लड़की का, इसका उसका अगले साल एडमिशन करा देंगे, वो भी पैसा लेके आ जाता है सीट बेचने के नाम। सब होता है। नीट ने क्या किया, भैया आपको हर प्रदेश में जाके एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो, एग्जाम दो, सीट मिलेगी, जाओ। सबसे बड़ी तकलीफ इनकी है, ये आपको सबसे ज्यादा रन करते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट, फार्मा इंस्टीट्यूट, दिस इंस्टीट्यूट, दैट इंस्टीट्यूट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कितने लोग हैं जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है? बाबा रामदेव की दवाओं से समस्या है, सिद्धू की पत्नी आयुर्वेद के कैंसर से, आयुर्वेद से उसका कैंसर ठीक हो जाता है तो इनको समस्या है। पंजाब में चंगाई सभा चल रहा है, ये कांपने वाला, उससे समस्या नहीं है। सो इशू इज की द हेल्थ education and health process of India was being controlled by the Christians of India। इसीलिए पादरी उठ के आए, ठीक है। नीट से इनका संबंध है, पर यह है कि पहली बार भारत में इनको उठ के सामने आना पड़ा है। जो जड़ में मट्ठा डालना होता है ना, वो काम किया गया है। जड़ के अंतिम सिरे तक मट्ठा पहुंच गया है और कुलबुला के सब बाहर आ रहे हैं। और एक इन्हीं लोग की कहानी एक और बता देता हूँ। अली बाबा और 40 चोर, मर्जीना ने 40 ड्रमों में खौलता तेल डाला था तो सारे चोर बाहर निकले थे। तो ये अंतिम चोर जो हैं, ये सब बाहर निकल कर आ गए। इनका निकलना बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था। और प्रधान जी का इस्तीफा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हो, कतई नहीं चाहता हूँ कि हो। मैं पहले दिन से चाहता था कि ना हो। बहुत लोगों ने बोला कि होना चाहिए, मैं कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीडिया बोली, ये बोले, अरे करा दो। क्यों करा दे भाई, यही काम बचा है। हर 2 कौड़ी का आदमी आके बोलेगा कि अरे हम यही तो मैं 2004 से 2014 के बीच में सुनता था। मेरे दोस्त लोग बोलते थे अरे कश्मीर दे दो यार, उन लोग का क्या ही जाता है, अरे दे दो। यही काम 47 में हुआ, अरे पंजाब दे दो यार, दंगा कर रहे हैं, दे दो, शांति तो बनेगी। पर एक बात और बताता हूँ, अगर शांति स्थापित करने के लिए 2016 में सितंबर में, सॉरी 2026 में सितंबर में ब्रिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, इफ यू वांट अ पीसफुल दिल्ली एंड इफ मोदी जी टेक्स दिस
स्लाइट डिसीजन की धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी देर साइड करो, जैसे एमजे अकबर जी को कर दिया था, जैसे नुपुर शर्मा जी को कर दिया था, जैसे हमारे फर्स्ट बीजेपी के रेलवे मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु को कर दिया था। इट्स ओके। लार्जर विजन क्या है, लार्जर पिक्चर क्या है, ये मेरी लीडरशिप जानती है और मेरा उसमें अगाध विश्वास है। नॉट बिकॉज कि मैं अंधभक्त हूँ बट बिकॉज कि प्रैक्टिकलिटी देखें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है यार। ट्रैक रिकॉर्ड में बिलीव नहीं करूंगा तो क्या करूंगा फिर जी। वो आजकल तो चलिए ना, जब तुम प्यार से मुझे अंधभक्त कहते हो अच्छा लगता है। हम तीनों चश्मा भक्त हैं। मैं एक छोटी बात बताता हूँ, अंधभक्त की बात बताता हूँ। पायल जी, समीर भाई एक छोटी बात बताता हूँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक ट्वीट आया, राहुल गांधी उस दिन लेटे गए, खड़े हुए, पैंट में दाग लगाए, मिट्टी लगी है, टी शर्ट में दाग लगाए, एक पाँव में चप्पल है नहीं है, और उनका बैक साइड का फोटो लिया गया। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा कि कुछ तो है, ये है, और हम मुस्कुराते हैं, होठ कैसे रोक पाओगे। हमने कहा भाई तुमको इस फोटो में होठ कहाँ दिख रहे हैं, तुम हमको ये बताओ। उसका पिछवाड़ा दिख रहा है मुझे, उसका पिछवाड़ा ही इस गांधी मीडिया का होठ है। और किया क्या है पिछवाड़ा, आई टेल यू अनदर। जो कि क्या होता है कि हम इन शब्द हिंदी के शब्दों में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये शब्द आती हैं, क्रूड हैं। मैं आपको एक ऐसी फिल्म का उदाहरण देता हूं, द फिल्म इज कॉल्ड सेंटीपीड। उसके 3 वर्जन आए, ठीक है। लेफ्टिस्टों की बहुत मतलब इट इज नॉट अ नोन फिल्म, बट लेफ्टिस्टों सर्कल में लगता है कि उन्होंने क्या ही बना दिया है। ह्यूमन सेंटीपीड, in the first part, a doctor, what he does, I'm telling in this in English because a lot of people find these obsessive languages comfortably, they listen to it in English. ठीक है? What he does, he picks up 2 to 3 patients or 2 to 3 prisoners, and then he stitches mouth of one person to the first one in his anus. The second person is eating the shit and they're all on their forelegs. And then he stitches the third person's mouth. It's a real film and it is no CGI. He has used nude people, and in the second part and in the third part, you will see entire prison is run like this. There is a chain of human centipedes. He makes a centipede out of a human people and the film is there. You can all watch it. This is Congress. This is Congress's media. This is a metaphor. Yes. He did it for something else. I don't know. But I mean, you can search on Google and there is human centipede. मैंने वर्ल्ड सिनेमा इतना देख रखा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुंच गया था देखने के लिए। पिक्चर ये वाली नहीं देख पाया था, बट आई नो कि दिस वाज डन। ठीक है, लॉर्ड्स वॉरेन ट्रायर और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे, ठीक है, दैट्स अनदर थिंग। लोग वो क्या बोलते हैं, फेलिनी की बात करते हैं, कुरोसावा की बात, कुरोसावा तो मेरे भगवान है, वो एक अलग कहानी है, पर इनके घटियापन को भी मैंने देख रखा है। तो लेट्स नॉट, मतलब ठीक है, दैट विल बी अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट द थिंग इज कि मूवीज की बात करेंगे तो वहां भी घुस जाएंगे, किसी दिन उनसे भी बात कर ली जाएगी। बट दिस इज अ मेटाफर ऑफ दिल्ली मीडिया एंड दिल्ली पॉलिटिक्स एंड गांधीयन पॉलिटिक्स एंड पुण्य प्रसून वाजपेयी विद ऑल दिस केजरीवाल जी बहुत क्रांतिकारी, अद्भुत क्रांतिकारी। This is what they have been doing, not licking asses, eating shit out of asses of Gandhian and Congresses. And of course, Punya Prashin Vajpayee must be 20th or 25th or maybe 30th in the row. Sameer, you tell me one thing, ये FCRA का रिएक्शन भी तो है, ये प्रोटेस्ट जो FCRA के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी मोदी गवर्नमेंट, उसका भी तो प्रोटेस्ट है ना ये? बिल्कुल है, और इसीलिए अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो है उन बच्चों के साथ आकर जुड़ रहे हैं। देखो क्या होता है कि ये ना एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा था और सरकार को दिख रहा था। सरकार को ये सेग्रीगेशन बच्चों का पहले कर लेना चाहिए था, और बहरहाल अभी भी जो किया है, आई थिंक इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। FCRA से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है वो अपनी छाती पीटने के लिए जो है ना जनपद की तरफ आ रहा है। क्योंकि मैंने देखा ना, शबाना आजमी भी एक कोई क्रिश्चियन NGO है, क्रिश्चियनिटी का रिलेटेड, उसकी हेड है। इनको तो कहां से पैसे आ रहे होते हैं, इनके ये पैसे के लिए सब कुछ बदल लेते हैं अपना। हाँ, मैंने तो सुना है इन इस्लाम में तो नाच गाना अलाउड नहीं है विमेन को, तो वो भी कर चुकी हैं, तो मिनिस्टर्स के आगे भी कर चुके हैं, तो मिनिस्टर्स के आगे भी नाच के जाते हैं। हैविंग सेड दैट, उसको नाचना नहीं आता। 30-40 साल के करियर में। हाउ डू यू नो
हाउ डू यू नो उसके लिए एक फिल्म है मंडी, मंडी में वो एक ब्रॉथेल चला रही थी, आजकल वो वही रोल प्ले कर रही है। और दूसरा कि फारूक अब्दुल्ला के साथ वो बाइक पे थी और शबाना आजमी, नहीं कश्मीर श्रीनगर सर 1989, क्या बात कर रहे, वो भी था, लेकिन यहाँ वापस फिर दिल्ली में भी कनॉट प्लेस में फारूक अब्दुल्ला ने उनको घुमाया है। एंड शबाना का एक और क्लेम टू फेम है, उनके फादर थे कम्युनिस्ट कैफी आजमी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, और एक बड़ी लेखिका थी इस्मत चुगताई और कुछ लोग थे। तो देयर वाज अ मुस्लिम राइटर, उन्होंने कहा कि मुझे जला देना। जिस शबाना आजमी को उस मुस्लिम राइटर ने गोद में पाला, उसके अंतिम क्रिया में शबाना आजमी गई नहीं। क्यों? क्योंकि जलाया जा रहा था, और पूरा कम्युनिस्ट गैंग नहीं गया। कौन कैफी आजमी? इस्मत चुगताई थी या एक कोई मुस्लिम राइटर थी, इट वाज 1992-91, शेयर करूंगा। अच्छा, इस्मत चुगताई थी जिन्होंने अपने किसी पड़ोसी को चिकन खिलाया था। इसमें तो वो थी ना टेढ़ी लकीर लिहाफ की कहानी जो थी, जिसपे 1.5 इश्किया बनी, तो वो खैर वो एक अलग कहानी है। ये लोग भाई पहले इनकी कहानियां पता नहीं चलती थी, आज पता चल जाती है। यस। एजेंडाबाजी के अलावा किया क्या है शबाना आजमी ने जीवन में? फायर कर सकती हो, अभी बंटवारा करके एक पिक्चर आ रही है, खैर देखते हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस की। क्या बोला जाए, ये गई वही थी एग्जैक्टली। मैम पहले मैम आपने सही कहा, सॉरी आई इंटरप्टेड। ये नहीं सही कह रहे हो भाई। आखिरी काम आपने कब देखा इनका? द ओनली मूवी वेयर शी रियली एक्टेड वेल वाज मॉर्निंग रागा करके एक मूवी थी, साउथ की थी। शी प्लेड अ कर्नाटक सिंगर, शी डिड वेल, म्यूजिक भी अच्छा उसका। बट भाई अगर एक्टिंग के बल पे जिंदा रहना था तो कब की मर गई होती। कितने एक्टर्स भूखे मर गए भाई, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, ओपी नैयर जैसे लोग भूखे मर गए। प्रकाश मेहरा जैसा बड़ा डायरेक्टर, अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करने वाला, वो भूखा मर गया। शबाना आजमी कैसे जिंदा है? काम के बल पे तो नहीं जिंदा है, एनजीओ बाजी के बल पे जिंदा है। सेम थिंग फॉर महेश भट्ट आल्सो। हाँ, बाय द वे, लास्ट कब बनाई, लास्ट कौन सी मूवी कब, किसको याद है कब आई थी, कितना पैसा बनाया होगा उस जमाने में, कितना बना लिया होगा। लेकिन उस आदमी की नेटवर्क देखो, ये दुनिया ही डिफरेंट है। हाँ, तो एनजीओ के उससे तो ये लोग बहुत, क्यों सोनू सूद तो देख लो, एनजीओ चला रहा है। इन सबको एनजीओ के थ्रू तो ये लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। और ये एफसीआरए का इन्हीं को लगेगा तो इन्हीं को पिंच करेगा, पता है, वो तो चलेगा। तो तभी ये फादर जो पास्टर्स बिशप्स थे वो सारे बाहर आए थे कि प्रोटेस्ट का साथ देने, क्योंकि उनकी तो नहीं, ये लोग आए थे नीट एग्जाम देने। ठीक है ना। और फिर इनको बताया गया कि आप फ्रॉक पहन के तो नहीं आ सकते एग्जाम देने। अब इन्होंने कहा फ्रॉक तो हम उतारेंगे नहीं क्योंकि फ्रॉक उतारी तो वो पिक्चर बन जाएगी दोबारा, वो जो यूएस में बनी थी जिसमें ये चाइल्ड मोलेस्टेशन करते थे, स्पॉटलाइट, मार्क रेफेलो एंड ऑल, स्पॉटलाइट। राइट। तो अब चैलेंजेस आ गए तो इन्होंने कहा चलो छोड़ो फिर नीट एग्जाम, विल गो बैक। सर इंडिया में भी एक मूवी बनी थी सिंस, यशराज पिक्चर ने बनाई थी शाइनी आहूजा को लेके, और वो फादर का रोल कर रहा था जिसमें उसने एक नन का मोलेस्टेशन किया। इन क्रिश्चियंस ने, ये कांग्रेस एरा में ही आई थी फिल्म, इन क्रिश्चियंस ने उस पे जो भी किया, यशराज को माफी मांगनी पड़ी, शाइनी आहूजा को माफी मांगनी पड़ी। और उसके जस्ट कुछ दिन बाद ये आरोप लग गया कि शाइनी आहूजा ने अपनी मेड का रेप किया है, वो पूरी मीडिया में चल गया, शाइनी आहूजा का करियर ध्वस्त हो गया। खत्म। पता है पर मेरे को एक बात बताओ समीर और संदीप, आप भी मेरे को एक बात बताओ। कहते हैं कि आप किसी से भी पंगा ले लो जिंदगी में, सिस्टम से पंगा मत लो, गवर्नमेंट से पंगा मत लो। तो ये इन बच्चों को समझ में, माँ बाप के तो कंट्रोल में लग नहीं रहे बच्चे, और जिस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब मैं तो हैरान हूँ। और मैंने तो एक ट्वीट भी करा है कि ये लोग अपनी माँ के बहन के साथ यही चीजें करते हैं ना, तभी तो मोदी जी की माँ के लिए ऐसी बात बोलते हैं, क्योंकि घर में ये बच्चे ऐसे ही जिए, कभी बाप के साथ बेटी, तो भाई के साथ बहन, बहन के साथ बाप, और बेटी के साथ बाप, ये ऐसे ही जिए हैं, तभी तो ये वाली सारी गालियां जा जाके देते हैं। दे आर सो कंफर्टेबल इन गिविंग दिस काइंड ऑफ अब्यूज। नहीं, गालियां तो ये इसलिए देते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स भी मोदी और योगी को सबको गालियां देते हैं, बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। आप किसी का सोर्स ऑफ इनकम देखिए, वो कैसे इसको खर्च करता है, उससे आपका कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मोदी और योगी को गाली क्यों दे रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चे भ्रमित है, माँ बाप कहाँ है इनके? भ्रमित नहीं है बच्चे, बिल्कुल। मैं तो नहीं होते मैं खुद मैं एक समय में तहलका पढ़ता था, मैं खुद अपने माँ बाप से बहस करता था,
लेकिन फिर मेरा दिमाग थोड़ा खुला था, कुछ संस्कार थे, कुछ भगवान का आशीर्वाद था कि आई समहाउ गेट टू नो द बोथ साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इन यंग एज व्हेन यू गेट सी इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट योर माइंड कंज्यूम्स. By I consume, let's say, if somebody consumes alcohol or somebody consumes non-veg or somebody consumes whatever food, whichever way they want. So the body में रिफ्लेक्शन दिखता है उसका. तो जो माइंड में मीडिया कंज्यूम होता है ना, उससे भी उसके माइंड में जो निकलता है दिमाग से या मुंह से, वो भी दिखता है. हाँ, ये माइंड में माँ बाप ने डाला क्यों नहीं? क्योंकि माइंड जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी मिलेनियल्स कौन से बहुत सही नहीं थे जो जेनजी को सुधार देंगे. मिलेनियल्स कौन से बढ़िया इन्वायरमेंट से निकले थे, डीयू से पढ़कर निकले हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एलएससी से, दिस दैट से. सो दे हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम व्हेयर दे गॉट बेनिफिटेड. एंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है अभी? सो आप किसी को कहते हैं मनी क्या होता है, इनको लगता है कोई करेंसी छाप रहा है, दैट इज मनी. बिकॉज यूएस करेंसी छापता है, उनको लगता है मनी ये है. नहीं, मनी वो नहीं होती. मनी इज द टेंजिबल फॉर्म ऑफ जो स्किल आपके अंदर है, आप उस स्किल को किसी से शेयर करते हैं, उसके बदले में जो रिटर्न मिलता है इन टेंजिबल फॉर्म, दैट इज मनी. इनको ये बात हवा ही नहीं है कि भाई कुछ करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है. वेल्थ इज डिफरेंट, करेंसी इज डिफरेंट. करेंसी इज नॉट मनी, वेल्थ इज एक्चुअल मनी. वेल्थ इज व्हाट यू अर्न. बट ये सब फंडे अमेरिका जाना, अरे भैया अमेरिका का फाउंडेशन तो देखो बना किस बात पे, वेल्थ क्रिएशन पे, मनी पे नहीं, करेंसी पे नहीं. आज वो अलग सीन हो गया है कि पेट्रो डॉलर चल रहा है दुनिया में, चलो ठीक है, कुछ दिन चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा. इश्यू इज बच्चे भ्रमित हैं, समझ में आता है. पर मुसलमान जो आया है वहां पे वो भ्रमित बिल्कुल नहीं है, वो क्लियर उसका फंडा बहुत क्लियर है. जैसे ना मैंने प्रखर श्रीवास्तव के साथ इंटरव्यू लिया ना, तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली. इसे ये जो अब्दुल है ना, ये अपने आप कोई प्रोटेस्ट नहीं शुरू करता, ये कभी नहीं जाता कोई, मतलब करेगा ना कि आके टेक ओवर करता ये है. आके अब वो अब्दुल वहां पे कर रहा है ना, जुनैद वहां बिरयानी बांट रहा है. इसे वो कब अंदर घुस जाएगा और कब वो बोलने लग जाएगा कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, 370 हटाओ और ये योगी को हटाओ, तो ये करो तो वो करो, ये हो जाएगा. कहता है ये मुसलमान जब जिस उसमें, और ये जो एक मुसलमान आया था उसने क्या बोला था कि तुम लोग तो पागल हो, मैं तो मेवात में हूँ, अभी तक तो मैं 3-4 पुलिस वालों का सर काट चुका हूँ. एंड दे आर नॉट स्कैर्ड टू से ऑल दिस थिंग्स बिकॉज़ वो मेवात. अरे व्हाई विल दे बी स्कैर्ड? रामनवमी पे दंगा किया उन्होंने, साइबर का थाने में उन्होंने पूरी बस घुसेड़ दी. नो मेवात बसाया ही इसने, क्या नाम है, कांग्रेस, नेहरू ने. ये सब जा रहे थे पाकिस्तान, उनको रोक के रखा नो मेवात में. हाँ, गांधी के नाम का विलेज है वहां पर. 90% मुसलमान है, हिंदू. वो क्यों डरेंगे? ड्रग्स में डील करते हैं. ये जो दिल्ली में ड्रगबाजी चल रही कहाँ से आती? नो मेवात से आती. और पाजी कैंट नेटवर्क है अपना, वो धुरंधर में बोला था ना पिंदर ने, उसमें एक नेटवर्क नो मेवात भी है. संदीप, साइबर क्राइम्स, ऑल द साइबर क्राइम्स, हाँ, और फ्रॉम मेवात, फोन वाले क्राइम, साइबर क्राइम, सब वही मेवाती. लखनऊ से आज भी चल रहा है. नदवा है, मस्जिदों नदवा जो है ना, वहां पे एक है जहाँ से पत्थरबाजी होती सबसे, वहां से आज भी साइबर क्राइम चल रहा है. दे मूव्ड ऑन. इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमान तंत्र साइबर क्राइम में डार्क वेब पे मूव ऑन कर गया, तुमको ट्विटर से इंस्टा पे नहीं जाया जा रहा. पर लिसन संदीप, 12 साल लग गए. इनका जो सोशल मीडिया हेड है, इमेजिन प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ा इनके, उनको बोलना पड़ा कि भाई इंस्टा पे भी चले जाओ, इंस्टा पे सिर्फ ये मत डालो. अच्छा, यहाँ के क्या है, बीजेपी के आईटी सेलिया जो हैं, ये अपनी प्रमोशन करने में लगे हैं. मिनिस्टर अपनी प्रमोशन, वो पूजा पे जा रहे हैं तो अपनी डाल रहे हैं, मैंने आज ये बोला टीवी पे तो वो डाल रहे हैं, मैंने आज ये करा तो वो डाल रहे हैं. मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी की सरकार ने क्या किया, डबल इंजन की सरकार ने उस स्टेट में क्या किया, वो नहीं डाल रहे. मैं हो रहा है इंस्टाग्राम पे बीजेपी का सब कोई. समीर भाई, आप अपने अनुभव बताइए तो फिर मैं भी साझा करूं कुछ. देखो, एक गधों के गांव में एक आदमी एक रेस का घोड़ा ले आया. अब शुरू में तो वो रेस जीत गया, पहली रेस जीत गया, दूसरी रेस जीत गया, तीसरी रेस जीत गया. अब बाकी गांव वालों ने सोचा कि यार हम गधे से रेस नहीं जीत पा रहे, हमें भी अब घोड़ा लाना है. अब जो पहले वाला जो घोड़ा लेकर आया था वो तो कंफर्टेबल है बिकॉज बाकी सब गधे थे. लेकिन जैसे ही बाकी वाले घोड़े ले आए, इसका घोड़ा हो गया था पुराना. अब ये घोड़ा बदलने को तैयार नहीं है. इसने कहा नहीं, मैं इस घोड़े पे कंफर्टेबल हूं, मैं इसी को ही दौड़ाऊंगा. 2012 के आसपास
अगर आप कैंपेन याद करोगे बीजेपी की सोशल मीडिया पर, इट वाज एग्रेसिव, इट वाज क्रिएटिव एंड इट हैड अ लॉट ऑफ पंच। समीर भाई, घोड़े का नाम तो सिल्वर बिस्किट, अब सिल्वर बिस्किट ही को दौड़ाना था, करें क्या? और ये सिल्वर बिस्किट तो चाय में डालो तो ये भी नहीं कि आदत टूट के गिर जाए। बहरहाल, अब जब बाकी पार्टीज भी सेवी हो गई सोशल मीडिया पे, बीजेपी को गियर बदलना ही नहीं आया। इन्होंने सोचा ही नहीं कि यार ये लोग अभी कैचअप कर चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट फॉर अस? ना ना ना, they were comfortable with what they were doing. But Sameer, for my this thing, also because same thing like in the elections, जब पीएम मोदी की शक्ल पे और नाम पर और मोदी जी और योगी जी की रैलियां कराने पर जीत मिल रही है, तो जो वहां के लोकल लीडर्स हैं वो काम कहां कर रहे हैं? काम करने की जरूरत क्या है? लास्ट में सब जाकर अभी बीजेपी दफ्तर में खड़े होकर अर्जी दे देंगे कि हमारे एरिया में योगी जी की एक सभा करवा दो, मोदी जी की चलो नहीं हो रही, योगी जी की करवा दो, अच्छा नहीं हो रही हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ये क्रेडेंशियल्स नहीं है। तुमने अपने लोकल एरिया में काम क्या किया वो तो बताओ, रिपोर्ट कार्ड कहां है तुम्हारी? एंड अपेरेंटली बीजेपी डज हैव अ हेल्दी फीडबैक सिस्टम एंड रिपोर्ट कार्ड कल्चर, लेकिन उसके बावजूद अंत में आप कहीं भी देखोगे, आप नॉर्मल जनता से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर पूछोगे, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर बीजेपी जो भी उस टाइम टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बिकॉज फॉर अ ग्रेटर कॉज दे सी कि पीएम मोदी हैं वो बैक कर रहे हैं, योगी जी हैं बैक कर रहे हैं, दे आर लाइक बीजेपी को वोट दे दो। तो वैसे ही सोशल मीडिया का भी हाल है। मेहनत करने की जरूरत क्या है जब पीएम मोदी जो है उनके इतना बड़ा पर्सोना है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो चैलेंजेस है नहीं। और ये क्या है, इन्होंने अपना सोशल मीडिया का वो जो बनाया हुआ है, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उससे भी आगे कमीशन का लेते हैं, और ये करके और पूरा एक नेक्सस बन के, आई बिलीव मैं कहीं सुन रही थी, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि महाराष्ट्र के पता नहीं कहाँ पे, महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ पे सोशल मीडिया के बीजेपी के लोगों ने वहां पे वो कर दिया, स्कैम कर दिया, फ्रॉड करप्शन कर दी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये लोग और दे आर स्टिल इन बीजेपी सोशल मीडिया ग्रुप। इनका भी लिसन है तो हमारे में कांग्रेस का ही डीएनए ना, सब में माँ बाप के टाइम से चला आ रहा है, तो वो निकालोगे कैसे? कई लोग तो सही रास्ते चल पड़े, पर जो करप्ट इधर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सी, एक बात याद रखो हमेशा, बीजेपी इज द आइसिंग ऑन द केक ऑफ आरएसएस, ठीक है ना? आरएसएस ने जो काम करा है, जो जड़ें इस देश के कोने कोने में खड़ी करी हैं, वो कांग्रेस के पास कभी भी नहीं था। बीजेपी तब तक पिटती है जब वो आरएसएस से दूर होकर खड़ी होती है या आरएसएस की वैल्यूज से थोड़ा सा अलग खड़ी होती है। हमेशा ये बात देखो, मैं बताता हूं, मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूं एकल विद्यालय का। एकल विद्यालय इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। सामने तुम्हारे वो पूरा कॉन्वेंट माफिया है जिसके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, जिनके एजेंडा अलग है, सब कुछ है, और एकल विद्यालय ने क्या किया? मतलब टू मी दैट्स अ मास्टर क्लास। एक टीचर एक विद्यालय। एक विद्यालय ऐसी जगह पे होगा जंगल में जहां पर कोई सरकारी स्कूल जो है आसपास 50 किलोमीटर में, और वो टीचर ने वहां पर उन बच्चों को, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। कितनी पतली सी डोर से उनकी पूरे वैल्यू सिस्टम को जोड़े रखा। ऑल यू नीड इज वन टीचर, राइट? आरएसएस जो है ना वो उस तरह से जगह। और कितने लोग जो है क्लेम करते हैं सुबह से शाम, ओ आई एम फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर, दिस एंड दैट। उनको पता भी नहीं है एकल क्या है, उनको पता भी नहीं है एकल क्या काम करता है। तो मैं ऑल आई एम सेइंग इज, बीजेपी के पास जो बहुत बड़ा मेगा एडवांटेज है वो आरएसएस का है, और आरएसएस की उन सोशल रूट्स का है, जिससे बीजेपी जब चाहे फायदा ले सकती है। लेकिन बीजेपी जब पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोशिश करती है सैंस आरएसएस, तब वो गलतियां करती है और नुकसान भी करती है। आज का रतन शारदा जी का वो जो ट्वीट देखा सबने? हाँ, क्या है वो ट्वीट? सोचो, देखो क्या होता है। बहुत आसान है इलेक्शन से पहले ये बोल देना कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। बोला क्या नुकसान? बहुत लोग हैं जो बीजेपी की वजह से आपको वोट नहीं दे रहे, वो इस वजह से वोट दे रहे हैं कि आरएसएस के वैल्यूज के कारण हमारी जिंदगी सुधरी है, पीएम मोदी जो है वो खुद आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए हम वोट दे।
आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। आप 50 बुराइयां ढूंढो, कुछ करो। ये डेमोक्रेसी की सबसे बढ़िया बात यही है, इंसान अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड होता है लेकिन कमियां किसी और में ढूंढ लेता है। ये तो डेमोक्रेसी है। पर आपको क्यों लगता है संदीप कि ये लोग आरएसएस को गालियां बहुत निकालते हैं? इसीलिए निकालते हैं बिकॉज सपोर्ट सिस्टम है वो एक बीजेपी का, मतलब देखिए, एक तो आरएसएस में कई लोग कहते हैं, समीर भाई जानते होंगे कि कई लोग जो एक लार्जली चलता है टर्म की आरएसएस ना अगले 25 साल की सोचता है, विजन रखता है 25-50 साल का। मैं कहता हूँ आज के समय में यदि भारत को कोई जानता है 25 साल विजन क्या है, प्लानिंग क्या है, वो छोड़ दो। आप प्लानिंग करते हो उस आधार पे आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है। आज के समय में यदि भारत को कोई जानता है, जिसके पास कान है, वन पीस अभी नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी, उसमें एक था वो बगी, तो उसके सारे अंग अलग अलग हो जाते थे, तो चेहरा अलग था, नाक अलग थी, सब कुछ था। तो उसने अपना एक कान छोड़ दिया था हमारे वन पीस के हीरो के पास में, ठीक है। तो जमीन पर कान किसके हैं? जो जमीन को जानता है। उसका फीडबैक आपको मोदी जी के पास दिखेगा। मोदी जी जब कहते हैं एजुकेशन में कि कोई महिला जो है कहती है कि मेरा बच्चा वीडियो गेम बहुत खेलता है, तो मोदी कहते हैं पबजी वाला है क्या? पबजी वाला, तो बच्चा कौन सा वीडियो गेम खेल रहा है, ये किसने बताया मोदी जी को? आरएसएस ने बताया। अगर कोई आप रॉ देख लीजिए, आईबी देख लीजिए, एलआईयू देख लीजिए, कोई स्टेट की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ये हो वो हो, सबका एक पैरामीटर है। पर समाज को, धरती को वृहद रूप में पूरे सारे उस सिर्फ जानने का, उस पर अपने थोपने का नहीं, जानने का काम करने का काम किसका है? तो आरएसएस से कान है जमीन पर, और वो विदाउट बायस, विदाउट फिल्टर लाके परोस देते। दिस इज इट जॉब। आरएसएस के मैं 3 लोग की बात करूँ, आपने एकल संस्थान की बात की, मैंने लखनऊ के आसपास एकल संस्थान में काम करते हुए देखा है। 22,000 रुपए लगते हैं। एक टीचर पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, किसी कमरे में पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्या पढ़ा रहा है? वंदे मातरम पढ़ा रहा है, कुछ बेसिक्स पढ़ा रहा है, और अल्टीमेटली प्राइमरी स्कूल में लेकर बच्चों का शुरुआती फंडा क्लियर कर दे रहा है कि बेटा राष्ट्र, धर्म, यह वह, एबीसी, ये बेसिक मैथ्स, दिस दैट व्हाट नॉट। उसके बाद माँ बाप को जहां लेकर जाना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन लोगों को जानता हूं मैं। एक मिले हमको सुनील बंसल जी, भाई साहब ने 14 जिताया यूपी, 17 जिताया यूपी, 19 जिताया यूपी, 22 जिताया यूपी, और छोड़ छाड़ के चले गए। कोई कुछ भी बोले, वो आदमी कोई बहुत योगी और बंसल में लड़ाई है। कहाँ है लड़ाई? कब की लड़ाई? दोनों की कोई बाता बाती बहस सुना दो हमको, कहीं नहीं। तीसरा एक मिले हमको सुनील देवधर जी, वो आदमी त्रिपुरा में 20 साल पता नहीं क्या किया उसने, महाराष्ट्र का रहने वाला आदमी। त्रिपुरा कम्युनिस्ट स्टेट को, भारत एकमात्र भूमि है, ऐसी अद्भुत भूमि है जहां कम्युनिस्ट जीते डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। कहीं और कम्युनिस्टों को कभी लोकतंत्र से वो नहीं मिला, हारे भी लोकतंत्र से। भारत एक अद्भुत भूमि है। किसने हराया? सुनील देवधर। कहाँ है वो आज की डेट में? किसी को पता है कौन है वो आदमी? तेलंगाना की सड़कों पर धूल खाता है और 7 महीने में तेलुगु सीख चुका है और तेलुगु में बात करता है आज की डेट में। एक नाम लेते हैं लोग, चंपत राय जी का। मैं जानता हूं पर्सनली, उस आदमी के पास सिर्फ 4 कुर्ता, 4 पैजामा, 4 तो मैं बहुत बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, कुछ किताबें हुई, दैट्स इट। कौन है वो आदमी? क्या किया है? चंपत राय ने चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली। चंपत राय के नाम पे 2 जमीन हमको दिखा के दिखा दो। अखिलेश यादव के नाम पे मुख्यमंत्री आवास के पीछे समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ की पॉश मोस्ट जमीन, और उसके बाद में विक्रमादित्य मार्ग के पूरे खानदान का घर बना हुआ है एक साथ, लाइन से बना हुआ है। किसकी चोरी की? किसको जबरदस्ती लिखवाया? डिम्पल बोल रही थी राम मंदिर पे बोल रहे, तो तुम्हारे घर पे क्यों नहीं चला दूं मैं? संजय सेठ ने बनवा दिया तेरा घर पूरा। संजय सेठ ने बनवाया तेरा पूरा घर, तेरा सफेद मार्बल दिखता है। किसके पैसे से बनवाया? क्योंकि संजय सेठ को जेपीएनआईसी दे दी बनाने को, तुमने आलमबाग मेट्रो स्टेशन दे दिया। तो ये आरएसएस से दिक्कत क्या है पायल जी, मैं बताता हूँ, थोड़ी बात लंबी हो गई। आरएसएस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक इस्लाम वर्क्स, क्रिश्चियनिटी वर्क्स। आरएसएस टिट फॉर टैट देता है इनको। तकलीफ ये है, ये तकलीफ इस्लाम के किस आदमी को भारत में आदमी मार देगा, खत्म कर देगा, तो इस्लाम का तंत्र, इकोनॉमिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। नो वन, अपना इकोनॉमिक सिस्टम में नो वन नोस कैसे फंक्शन करते हैं, जकात चलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वकीलों से केस लड़वाते हैं। दुनिया भर की 100 ऑर्गेनाइजेशन है, समान आदमी से लेकर गली का पत्थरबाज भी। क्रिश्चियन तंत्र हम देख रहे हैं, पहली बार पादरी लोग आ रहे हैं, उतर रहे हैं। क्या करते हैं? 4-4 स्टेट में चीफ मिनिस्टर बना के बैठे हो, देश में साला पीएम भी बना दिया तुमने 2-3 बार, लेकिन किसी को हवा नहीं है। देश की सबसे बड़ी जमीन पे कब्जा करके बैठे हो, किसी को हवा नहीं है।
किस पास्टर, किस फादर को आदमी उड़ा देगा, कहेगा क्रिश्चियन तंत्र खत्म, नोबडी नोज। आरएसएस का क्या है, किसको मार दोगे कि आरएसएस खत्म हो जाएगी, ये बताओ, किसको खत्म कर दोगे आरएसएस खत्म करने के लिए? आरएसएस बैटन पास करती जाती है। आरएसएस कहती है जो हमारा उद्देश्य है मेरे जीवन काल में नहीं होगा, जितना मुझे करना है करूंगा, आगे बाकी देखेंगे। यही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी करती है। समस्या इसलिए आरएसएस गिव्स देम अ टिट फॉर टैट। हमारी नेतृत्व क्या है? हमारी नेतृत्व राजनीति जो है, मोदी जी अभी अभी आए हैं, उन्होंने राजनीति की दिशा परिवर्तित कर दी है। मोदी जी से पहले भाजपा भी वही राजनीति करती थी जो कांग्रेस तंत्र देता था, एंड इट इज ओके। आप मछली, आप तालाब में आप वही पानी पिएंगे जो सब पी रहे हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे अलग? सो इशू इज की मोदी जी के आने से राजनीति की धारा का परिवर्तन हुआ है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने फिल्टर आउट होते हैं। अब मुरली मनोहर जोशी भी एचआरडी मिनिस्टर खड़े होगा कि साला स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा, बहुत बढ़िया। अरे महाराज घर बैठो, हो गया काम, आप अद्भुत इंसान रहे। यही मुरली मनोहर जोशी के साथ ही तो पीएम मोदी खड़े थे श्रीनगर में, जब कह रहे थे कि लाल झंडा तिरंगा लहराएंगे हम लाल चौक पे। और वो स्पीच, मैं अभी कुछ दिन पहले कश्मीर गया, वाइफ को मैंने लाल चौक पे दिखाया तिरंगा लगा हुआ था। मैंने उसके बाद होटल में मैंने कहा ये देख, ये मोदी का 92 का स्पीच है। किसने रौद्र रूप, किसी ने भी देख लेंगे किसने माँ का दूध किया है, किसने अपनी माँ। मैंने कहा ये आदमी जब कुछ नहीं था तब ये बोल रहा था, और ये गया कह रही आज मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे आज लाल चौक पे डर लग रहा है, और मैंने देखा लाल चौक पे दुर्गा जी का मंदिर है। हाँ। मैंने कहा लाल चौक, मैंने श्रीनगर में देखा सिख खड़े हैं 4 दुकान लेके, यहाँ सिर्फ झटका का मीट मिलता है। ऐसी दुकानें मैंने दिल्ली में, लखनऊ में नहीं देखी, यहाँ सिर्फ झटका का मीट मिलता है। वो जो लाल चौक मंदिर है ना, वो बंद नहीं करा इन्होंने कभी, पर वहाँ पे हमेशा आर्मी खड़ी रहती थी। तो जब आप किसी कश्मीरी मुस्लिम से बात कर रहे हो तो वो कहते हैं कहाँ तोड़े सारे मंदिर, लाल चौक का मंदिर देखो, वो तो हब था टेररिज्म का, तब भी नहीं तोड़ा, तब भी तुम्हारे मंदिर में लोग आते। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, हिंदू खड़ा है तुम्हारी तुमको 500 साल मिला कश्मीर खाली कराने का, तुम करा नहीं पाए। हिंदू तुम्हारी छाती पे आज भी खड़ा है because of RSS. I am telling you another big example. I know that guy personally. There is a guy, I will not name him, from UP. ठीक है, some guy. मैं उनसे पहली बार मुलाकात हुई लखनऊ में, जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल में 2014-2015 में हमने उनका इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। तब वो लोग 370 और 35 के बारे में जानकारी दे रहे थे। दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, मुझे लगा कश्मीर का आदमी है, वही जम्मू वाली लैंग्वेज, वो जम्मू एकदम डिट्टो वही लिंगो वही सब कुछ में बात कर रहा है वो आदमी। कि पता चला यूपी का आदमी आरएसएस ने 20 साल पहले कश्मीर भेज रखा है। जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल बना के उन लोगों ने पूरे देश में प्रचार कराया कि 35 और 370 है क्या, जो हमें पता नहीं था। 370 हटी तब पता चला, तो तब, और आज वो आदमी कहाँ है? वो क्रेडिट लेने आया हो तो मुझे बता दीजिए। I still see him doing his own things. Okay, fine, done. We are okay. What are things? That is RSS. Commitment in भारत माता। भारत ज्योग्राफी है, हिंदू आत्मा है, दोनों अलग नहीं। जीवंत प्राणी भारत माता है, उसमें हिंदू है, हिंदू भारत है, भारत हिंदू है। That's it. Nothing more, nothing less. सनातन आत्मा है, exactly. आज हम ये आरएसएस मानता है, ये आरएसएस करता है, इसीलिए श्री राम मंदिर में भी मौजूद है। भारत माता को, भाई भारत माता की जय, क्या इससे आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता है? कश्मीर में आप कौन सा नारा लगाते हैं? आप कहते हैं हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय? नहीं, कश्मीर जब आप जाते हैं आप कहते हैं भारत माता की जय, और छाती ठोक के कहते हैं। हिंदुस्तानी आर्मी हमारी भारत माता की जय बोलती है। वो रक्षा किसकी करती है? 10,000 साल पुरानी हिंदू सभ्यता और संस्कृति की। हर मंदिर प्रोटेक्ट करती है, लेकिन भारत माता के नाम पे करती है। दोनों में अलगाव कहाँ है, विरोध कहाँ है, विद्वेष कहाँ है? कुछ गधे आ गए हैं जो आजकल कह रहे हैं कि अरे आरएसएस ऐसा भारत माता को हिंदू बना रही है, ये कर रही है, कर रही। तुम पे लाठी नहीं पड़ी है भाई, तुम खुश रहो भी कुछ दिन। तुम पे लाठी पड़ने वाली है, तुम काहे बेचैन? वो 2 कौड़ी का फर्जी शंकराचार्य नाम बना के घूम रहा है, अंबानी जी के शादी में चला जाता है, वो ये सब नौटंकी कर रहे हैं। हाँ भाई तू कर ले, हम तो राजू श्रीवास्तव मोड वाले हैं। राजू श्रीवास्तव जी, मैं आखिरी बात कहूँगा, हम तो राजू श्रीवास्तव जी वाले हैं, कानपुर वाले। हाँ ये कर लो पहले, अच्छा भाई उनसे मुलाकात, ये कर लो पहले, यहाँ पर उनसे मुलाकात पहले तुम ही कर लो। हाँ पहले तुम ही, हाँ पहले तुम कर लो। आरएसएस इस मोड में रहती है। आरएसएस राजू श्रीवास्तव है, राजू श्रीवास्तव RSS। हाँ ये कर लो पहले, हाँ ये कर लो पहले। जी
चलो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने तो सब कुछ डिस्कस कर डाला। द थिंग अरे इज एक हमारे चीज लिए तो दिखानी ये है, एक मिनट, एक चीज दिखानी है। दिखा प्रणाम। ओ, वाह, ये जो है कार्बन ये 4। ये नारियल है, जो पीने वाला नारियल होता है, हाँ, उसको बायोचार कर दिया है, और उसके हम्म। अंदर जो है यहाँ पर वो कार्बन भी है, जिससे ये मनी प्लांट जो है, ये देखो। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी समीर सर, वाह जी वाह। अगले 500 आरएसएस साल कार्बन 4 है, इनका ये, बायोचार है। हाँ, अगले 500 साल तक ये कार्बन जो है हमारी भारत माता की धरती को उर्वरित रखेगा। बस ये आरएसएस है, वही है, ये आरएसएस भी आरएसएस, वही है। ये आरएसएस। क्योंकि बाकी लोग केमिकल डालते हैं, यस, वो नोचते हैं, वो चूसते हैं हमारी धरती को। संदीप, मुझे तुम्हें और आरएसएस समीर को अब राजू श्रीवास्तव बन के बना, अब तुम ही कर लो, फिर तुम ही करा लो, तुम ही चला लो। नहीं, तुम ही कर ये लो संदीप ने तुम जो ही बात कर लो। बोली ना, वो शोषण करते हैं, ये पोषण करता है, ये फर्क। यस, समीर, तुम दोनों को मुझे बोलना पड़ रहा, तुम ही कर लो राजू श्री, तुम ही कर लो मेरा शौक कंडक्ट, तुम ही दोनों कर लो। अब तुम लोग भागो यहाँ से। अब हम यहीं पे अपने वार्तालाप को समाप्त करते हैं। आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इसमें। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। और इन दोनों को रोकना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैंने रोक लिया। नमस्कार। थैंक यू संदीप, थैंक यू समीर। नमस्कार। जेनजीज हाई फाइव। यस, हाई फाइव।